अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशमत जामी। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। सबसे पहले आप देखेंगे आज के मौज़ूआत। शेखुपुरा में क़यामत का मंजर, एलपीजी टैंकर और कार में तसादुम के बाद खौफनाक आग ने 5 बच्चों समेत 10 अफराद की जान ले ली। ननकाना साहब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में डॉक्टर न मशीनरी। शेखुपुरा हादसे के तड़पते जख्मी लाहौर और फैसलाबाद मुंतकिल। पाकिस्तान में रोड एक्सीडेंट्स तवातुर के साथ क्यों पेश आते हैं, जायजा लेंगे आज के नुक्ता नजर में। पाकिस्तान और कतर के दरमियान तवील मुद्दत के लिए LNG का मुआहदा। कई शोबाजात में ताउन के लिए मुफाहमत की मुख्तलिफ याददाश्तों पर भी दस्तखत। वजीर आजम की कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद बिन खलीफा अस्सानी से मुलाकात। PIA ज्वाइंट एक्शन कमेटी के 7 रुकनी वफ्द की वजीर आला पंजाब से लाहौर में मुलाकात। उम्मीद है मुस्बत नताइज निकलेंगे। जो जिद करेगा वही पीछे हटेगा। सुहेल बलूच। सरगोधा में वकला ने एडिशनल सेशन जज की अदालत को ताला लगा दिया। 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद FIR दर्ज क्यों न हो सकी। अजीम मुसव्विर और खत्तात सादिक़ैन की आज 29वीं बरसी मनाई जा रही है। शमसब, जो शेखुपुरा में अफसोसनाक वाक़या पेश आया उस पर आने से पहले आज एक खबर देखी टीवी चैनल पर कि शायद रेंजर्स जो हैं पंजाब में उन्हें तलब किया जा रहा है या उन्हें बुला लिया गया है। देखिए, ये मुख्तलिफ टीवी एंकर्स और रिपोर्टर्स इस तरह की बातें उड़ाते रहते हैं और उनको कोई चैन नहीं आ रहा कि किस तरीके से पंजाब हुकूमत जो है इसको नुकेल डाले, यानी कोई हंगामा बरपा हो या इस पर कोई काठी डाले। ठीक है। तो अब देखिए, सिंध में हुकूमत ने खुद रेंजर्स को तलब किया है। ये तो हुकूमती सवाबदीदी इख्तियार है ना। जब उन्होंने देखा कि वहां अमन व अमान के जो मसाइल है और दहशतगर्दी की जो सूरत हाल है उस पर पुलिस अकेले काबू नहीं पा सकती, तो फिर रेंजर्स को तलब किया गया। ठीक। अब पंजाब में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। ये हो सकता है किसी एक मुकाम पर किसी कार्रवाई के लिए रेंजर्स को तलब करने की जरूरत महसूस हो। ठीक है। जैसे यहाँ आपने देखा था वो क्रिश्चियंस का जो हंगामा हुआ था, उनको टारगेट किया गया, उन पे हमला किया गया, तो फिर हजूम पर काबू पाने के लिए जब पुलिस बेबस हुई तो फिर रेंजर्स को तलब किया गया, तो इंतजाम संभाले वहां पे। तो ये हो सकता है कि एक आध वाकये में अगर ऐसी जरूरत पेश आ जाए, लेकिन पंजाब के हालात ऐसे नहीं हैं और पंजाब की पुलिस चौकस है और उसकी गिरफ्त है हालात पर। इसलिए यहाँ इस तरह की किसी कार्रवाई का सवाल ही पैदा नहीं होता। और जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, तोते मैना उड़ाते हैं, उनकी ये ख्वाब कभी पूरे नहीं हो सकते, उनकी आरज़ुएं कभी पूरी नहीं हो सकती। और पंजाब में मामलात जो है वो पंजाब पुलिस के हाथों रहेंगे, वो अब खातर जमा रखें। बिल्कुल ठीक। आज शेखुपुरा में बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया। LPG टैंकर था, उससे टकराई है कार और ये टैंकर वहाँ के जो यानी शायद बताते हैं मुड़ रहा था, उसमें तसादुम हुआ। इसमें LNG थी और वो फटी गैस और उसके बाद LPG और उससे धमाका हुआ। 100 फीट बुलंद शोले बुलंद हुए और 5 बच्चे, 2 स्थानीय, 10 अफराद, एक ही घर के 8 जो लोग हैं वो सुबह के वक्त में ये टेलीविजन देख रहा था और ये खबर आई, बच्चे स्कूल जा रहे थे और उन बच्चों के घरों में सफ़े मातम बिछ गई और ये इस कदर अफसोस हुआ, इस कदर दिल जो है वो खट्टा हुआ कि ये मनाजर जो है हर दूसरे तीसरे चौथे रोज अलग सुबह इस तरह की, कभी रात गए कभी सुबह के वक्त इस तरह की खबरें आती हैं। कहीं बस जो है वो चढ़ जाती है लोगों पर, कहीं ट्रक जो है, कहीं जो वैगने इस वक्त बैरून लाहौर तो चलती हैं
और एक तूफान बदतमीजी बरपा है। और मैं देखता हूं कि लोग ये ट्रैफिक के हादसात में दुनिया से रुखसत होते चले जाते हैं, घर बेचराग होते चले जाते हैं, लोग अपाहज हो जाते हैं। हजारों अफराद जो है एक साल में उन पर ये गुजरती है, क़यामत गुजरती है। लेकिन हुकूमत जो है न वफाकी न सूबाई, कोई टस से मस नहीं होती किसी सूबे की। ठीक है। और कोई यानी ये जो जाली यानी लाइसेंस लेकर गाड़ियां चलाने वाले हैं या से लाइसेंस होता ही नहीं है, नाकारा गाड़ियां चलाने वाले हैं, अनगढ़ंत ड्राइवर हैं, इनको कोई पूछता नहीं है, ना कोई ट्रैफिक का निजाम दुरुस्त है। और हम शोर मचाते हैं पाकिस्तान अवाम का दर्द है, अवाम का दर्द है। और अवाम का दर्द कहाँ है? ये बेदर्दों के हाथ में आ गए। और फिर जहां देखे जहां अस्पताल होता है, डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर जो है उसका अस्पताल, डॉक्टर नहीं थे, मशीनरी उसमें ना डॉक्टर ना मशीनरी ना मसला। अब देखें उन जख्मियों को जो झुलसे हुए थे उन्हें या लाहौर लेके आना पड़ा है या फैसलाबाद, यानी वहां पर मुकामी सतह पर ट्रीटमेंट के खिलाफ पर्चा कटवाया जाए। क्या वजीर आला पंजाब ये जवाब देंगे इसका? बाकी तकरीरें क्या है और बढ़ के क्या है और दावे क्या है? और यानी हर जिले में कोई एक ढंग का अस्पताल काम नहीं कर रहा। उसको छोड़े, कराची में देख ले, लाहौर में देख ले, यानी अस्पताल जो है उन पे कसम परस्ती है, बुरा आलम है। और पेशावर में वो दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां डॉक्टरों के साथ एक कशमकश जारी है। बिल्कुल। तो क्या कोई इसका कोई ये हमारे हुक्मरान जो है वो किस लिए उनके इख्तिदार पे आने का शौक क्यों होता है? अगर उनको ना लोगों से दुख का ख्याल है, ना दर्द का ख्याल है, ना उनको कोई रिलीफ देने का ख्याल है, ना उनकी जानों का ख्याल है, ना उसमें कोई आंसू बहता है। अब तो ट्रैफिक के मामले में आंसू भी नहीं बहता, टसवे भी नहीं बहाता कोई, मगरमच्छ के आंसू भी नहीं बहाता कोई। चलो इंसानों के नहीं, मगरमच्छ के बहा ले। ठीक है, आप अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। आपने जिक्र किया था वजूहात का, आपको लाइसेंस नहीं होते और सड़कों की हालत बेहतर नहीं है, अस्पतालों में सहूलियत नहीं है। एक रिपोर्ट हमने तैयार की आज, इन्हीं जो पाकिस्तान में हादसा पेश आते हैं पिछले 11 साल में क्या सिचुएशन रही और वजूहात क्या हैं, वो जरा देख लें। पहले देखिए नाज़रीन। पाकिस्तान में आए रोज रोड एक्सीडेंट्स रिपोर्ट होते हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 11 साल में मुख्तलिफ हादसात में 60,000 से जायद लोग लुकमा अजल बन चुके हैं। ये रिकॉर्ड सिर्फ उन्हीं वाकयात पर मबनी है जो रिपोर्ट किए गए। इसी अरसे में मजमूई तौर पर 1 लाख से जायद रोड एक्सीडेंट्स हुए। हर साल 20 से 25 हजार अफराद ऐसे ही हादसात का शिकार हो रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 2030 तक दुनिया भर में होने वाली हलाकतों की 5वीं बड़ी वजह यही रोड एक्सीडेंट्स होंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में पेश आने वाले ऐसे तमाम हादसात की 95% वजह इंसानी गलती है। जाम हक होने वालों में अक्सरियत की उम्रें 19 से 25 बरस तक हैं और ऐसे एक्सीडेंट्स की वजह गाड़ियों की नाकिस हालत-ए-ज़ात, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी, ओवर स्पीडिंग, दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन का इस्तेमाल, गलत ओवरटेकिंग, गलत पार्किंग, ओवरलोडिंग, जाली ड्राइविंग लाइसेंस या लाइसेंस का सिरे से ही न होना और सड़कों की बुरी हालत है। नेशनल हाईवे और मोटरवे पुलिस ने तमाम सूबों को 2015 में खत लिखा था कि ट्रैफिक कवानीन और हिफाजती तदाबीर पर मबनी मज़ामीन तालीमी निसाब में शामिल किए जाएं। आज मुल्तान में भी बहालपुर बाईपास के करीब मुसाफिर डाला उल्टा, 19 अफराद जख्मी हुए। हर रोज ये तमाशा होते हैं। मगर ना तो कोई किसी हुकूमत के कान पे जोर दिखती है, ना को वजीर आजम नोटिस लेते हैं, ना वजीर आला इस तरह देखते हैं, और ना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उनको कोई तौफीक होती है। चलिए वही सुप्रीम कोर्ट एक सुओ मोटो नोटिस ले ले, दुनिया का हर चीज का सुओ मोटो हुआ नोटिस हुआ है, इसका कोई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी इस तरह गौर नहीं करते। बिल्कुल। ये आज जो PIA की ज्वाइंट एक्शन कमेटी का वफ्द सादरुक ने मिला वज़ीर आला पंजाब से, तो उन्होंने कहा जी बड़ी उम्मीद है, हमारी जो बातें शहबाज साहब ने सुनी है वो उम्मीद है वज़ीर आला साहब तक पहुंचेंगी। तो आज उस मुलाकात का अहवाल भी हम जानना चाह रहे हैं कि आखिर हुआ क्या। तो राना सनाउल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, सूबाई वज़ीर कानून है पंजाब से। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम सलाम। तो राना साहब आज ये मुलाकात कैसी रही और क्या बात आपने मानी और क्या सुनी और क्या नहीं सुनी और क्या सुनाई? जी इसमें जो है पहले तो जो वफ्द PIA की तरफ से यहाँ पे मौजूद था जी, हाँ जी, तो उसमें कुछ हमारे एयर लीग के लोग भी थे और बाकी उनके जो दूसरे कायदीन है वो थे। ठीक। तो उन सब ने जो है वो दिल भर के जो है वो उन्होंने बात की और चीफ मिनिस्टर साहब ने बड़ी पेशेंट हेयरिंग उनको दी, उनकी सारी बात सुनी। यानी आपने कान भर के सुन ली? बिल्कुल जी, कान भर के जो है ना वो सुनी। अब उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब ने उनसे ये बात की और जिसके ऊपर वो मुतफिक थे कि PI जो है ये एक कौमी असासा है, इसमें एक तरीकाकार जो है प्रोसीजर आप सजेस्ट कर रहे हैं
और एक जो है वो मैनेजमेंट सजेस्ट कर रही है। ठीक। मुझे इस बात से गरज नहीं है कि कौन सा तरीकाकार जो है वो 100% सही है और कौन सा तरीकाकार जो है वो कम सही है। बात ये है कि अगर ये जज्बा हो आप में भी और दूसरी साइड पे भी कि हमने इस कौमी असासे को जो है वो इसका रिवाइवल करना है और दोबारा से इसे बाकमाल लोग और लाजवाब सर्विसेज को बनाना है, तो इस जज्बे के तहत जो है ना वो अगर आप काम करने को तैयार हैं तो मैं आपके साथ हूं और मैं इस मामले में जो मुझसे रोल अदा हो सकता है वो मैं करूंगा। तो इसके ऊपर जो वफ्द के अरकान ने जो बात हमारे सामने की है और जिस जज्बे और जिस कमिटमेंट का इजहार किया है शामी साहब, उससे मुझे तो बड़ा कॉन्फिडेंस है। और उन्होंने बहुत जो है वो स्टेट वे कहा है कि जी बिल्कुल हम अपनी जाती वाबस्तगी यानी रोल में भी और किसी वाबस्तगी से बालातर होके हम यही चाहते हैं जो आपने कहा है और हम इसके लिए जो है ना हम जिस हद तक भी हमें जाना पड़े हम जाएंगे। तो और इसमें हमारी कोई राणा साहब एक इत्तला ये भी थी गालिबन शामी साहब कि उन्होंने ये भी कहा ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने कि अगर 6 माह के लिए मौखर की है निष्कारी तो काइंडली मेहरबानी करें 1 साल कर लें। और उसमें उनका ये था जिस तरह से उन्होंने बात की, उन्होंने ये कहा कि जी जो हम प्रपोजल दे रहे हैं उस प्रपोजल के ऊपर अगर अमल किया जाए और 3 माह बाद आप देखें कि बेहतरी आ रही है और उसके बाद अगर 6 माह बाद देखें बेहतरी आ रही है और अगर आप देखें कि बेहतरी वाकई आ रही है तो फिर आप हमें और 6 माह टाइम दे दें और अगर आप देखें कि बेहतरी नहीं आ रही तो फिर हम 6 माह बाद ही वापस हो जाएंगे। लेकिन इस बारे में चीफ मिनिस्टर साहब का, क्योंकि उन्होंने कुछ चीजों की निशानदेही की जिनको चीफ मिनिस्टर साहब ने नोट किया है और वो अपने तौर पे उनके बारे में जो भी उन्होंने अपने कई हकायक बयान किए हैं, तो चीफ मिनिस्टर साहब ने उनसे ये वादा किया है कि जो ही प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो वापस आते हैं उनके तो सामने आज की मीटिंग की रोशनी में जो है वो उनसे बात करके तो उसके बाद फिर जो है ना ये फर्दर मीटिंग मामले को नहीं, ये मीटिंग के बाद दोनों राणा साहब जो सोहेल बलोच साहब हैं उनका रवैया बड़ा जिम्मेदाराना था और बड़े प्रोवोकिंग सवालात उनको हुए हैं मीडिया की तरफ से, लेकिन उन्होंने अपने औसान को काबू रखा है और बड़ी जिम्मेदारी से बात की है। इससे लगता है कि हकायक का कोई एतराफ उनको भी हो गया है। जी सोहेल बलोच साहब ने भी आज जो बात की है, जो हमने भी उनके साथ मीटिंग के दौरान ही जो है वो क्वेश्चन आंसर हुए कि जी आप इस इंतहा को जो है वो क्यों पहुंचे कि आपने आखिरी जो है वो ये लिया आपने हड़ताल वाला, तो उसमें भी जो उन्होंने मौका पेश किया, अब ये एकतरफा मौकफ है, दूसरी तरफ को तो हमने अभी नहीं सुना, तो उनका ये मौकफ था कि ये डिस्कनेक्ट था। अगर हमारी बात आप तक और आपकी बात अगर हमारे तक पहुंची और ये बीच में जो कॉन्फिडेंस का क्राइसिस है ये ना होता तो हम ये इंतहाई कदम जो है वो किसी तौर पे ना उठाते और हम ये नहीं उठाना चाहते थे। और अब भी हम ये चाहते हैं कि पीआईए की वजह से ना तो लोगों को मुश्किलात हों और ना ही जो है इस अदारे के रिवाइवल में जो है वो किसी किस्म की रुकावट आए। बहुत शुक्रिया राणा सनाउल्लाह साहब प्रोग्राम में टेलीफोन के जरिए शरीक थे और प्रोग्राम में यहाँ एक ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं तो मजीद बात होगी। वेलकम बैक। नाज़रीन शाम सब सरगोदा बड़ा अजब वाकया, लेकिन उससे पहले आप पीआई वाले मामले को कंक्लूड करना चाह रहे हैं। नहीं, पीआई वाला मामला तो बस ये है कि अब ये जो कारकुन है और सोहेल बलोच साहब उनके रहनुमाओं ने और हम नवाओं ने जब एकतरफा तौर पर हड़ताल खत्म कर दी फिर मुज़ाकरात पे आए, अब हुकूमत को भी चाहिए कि वुसअत क़ल्बी का मुज़ाहरा करे, वो बात सुने और उनकी बात सुने और कोशिश करे कि उनको एकोमोडेट किया जाए और उनको जहां तक मुमकिन हो सकता है। बिल्कुल अगर एक मिलकर अगर एक पीआईए को रिवाइव करने की कोशिश कर ली जाए तो इसमें क्या मजाक है। ठीक है। शाम सब सरगोदा बड़ा जब वाकया पेश आया, एडिशनल सेशन जज हैं, उनकी अदालत को कल ताला लगाया गया, 24 घंटे गुजर गए, एफआईआर दर्ज नहीं। वुकला ने लगाया था। ये अकरम आमिर साहब, मैं दुनिया न्यूज के नुमाइंदे सरगोदा से, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अकरम आमिर, ये क्या वाकया था? वुकला ने ताला लगाया, किसकी अदालत को और क्यों? जी जामी थाना खतरे टाउन में 2008 में दर्ज होने वाले इक़दाम कत्ल के मुकदमा के एक मुल्ज़म समीउल्लाह की बुरी जमानत की दरखास्त की समाअत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज
मुशर्रफ हसन समरा की अदालत में जारी थी कि जज और मुल्ज़म के वकील के माबैन तलब कलामी हो गई, जिस पर मुल्ज़म समीउल्लाह के वकील फर्रुख चीमा अदालत से चले गए और थोड़ी देर बाद बड़ी तादाद में वो अपने साथी वकला के हमरा आकर अदालत को ताला लगा दिया और जज को कमरे में महबूस कर दिया, जिस पर पुलिस की भारी नफरी ने पहुंचकर पौने घंटे बाद अदालत का ताला खुलवाया। इस वाकये के बाद अब तक वकला की जानब से एहतजाज जारी है, जबकि एडिशनल सेशन जज की जानब से अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं कराया जा सका। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। एडिशनल सेशन जज अगर इतने खौफजदा हो गए हैं कि मुकदमा भी दर्ज नहीं कराते, इसे स्टेट की तरफ से दर्ज होना चाहिए। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ये मुकदमा मुझे जो पता चला ना जी, वो एडिशनल सेशन जज जो हैं वो ये समझ रहे हैं कि उनकी रिटायरमेंट के दिन करीब हैं, तो चाह रहे हैं कि वो मुतनाज़े या कोई मसला ना हो उनके। देखिए ये इत्तला मुझे मिली है, कोई जाती मामला नहीं है, ये कौमी मामला है। ये अदालतों को इस तरह टेरराइज करना ये दहशतगर्दों का काम है और इन वकीलों को इन पर मुकदमे दर्ज होने चाहिए। इनके खिलाफ वजीर आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है या वजीर आला के खिलाफ हो सकता है और इन वकीलों के खिलाफ नहीं हो सकता। ये तमाशा ना बनाया जाए कानून का। पता नहीं सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, पता नहीं हाई कोर्ट कहाँ है, तो फिर इस तरीके से तो मैं रिटायर हो जाएंगे सारे लोग, घरों को चले जाए और वकीलों को सपोर्ट करते सारी अदालतें। ठीक है, एक ब्रेक नाज़रीन यहाँ लेते हैं, वापस आते हैं तो जो वज़ीर आज़म का दौरा कतर है, LNG के हवाले से जो मुआहदा हुआ उसकी तफसीलात भी पेश करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप जिक्र करते हैं पाकिस्तान और कतर के दरमियान जो तारीखी मुआहदा हुआ है तवील मुद्दत का LNG का, ये आज उसकी ऊपर दस्तखत हुए। दीगर भी कई मुआहदों की याददाश्तें थी जिन पर दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म का ये 2 रोज़ा दौरा है कतर का, उस पर आप बात करते हैं। शामिल साहब, एक तो ये देखिए कि गैस की तलब पाकिस्तान में इस वक्त 6 अरब मकाब फिट है और सर्दियों में 8 अरब मकाब फिट हो जाती है, यानी 3 से 4 अरब की कमी रहती है हमेशा। अब ये 15 साल तक ये मुआहदा हुआ है, 35 लाख टन LNG गैस आएगी, 15 अरब डॉलर का ये मुआहदा, और इसका इस्तेमाल मेनली बिजली घरों में होगा। और जो 2013 में मुआहदा हुआ था उसमें कीमत थी $6.56 पर MMBTU। अब ये कोई 5 के करीब जा सकती है। जी हाँ, कोई कह रहा था, हमारे जनाब टेलीविजन के जो दानिशवर है ना, नाम नेहात, कोई कह रहा 18 पे मुआहदा हुआ है, कोई कह 8 पे हुआ है, कोई महंगा है सस्ता है। पता होता कुछ नहीं है, हंगामा पचाया जाता है। हालांकि ये स्टेट टू स्टेट, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मुआहदा है, ठीक है। इसमें वो उस तरीके की कीमत जो है वो टेंडर तलब नहीं किया गया, तो दुकान भी तो चलानी होती है। तो बहरहाल ये एक बहुत अच्छी खबर है। और ये जो गैस है ना, ये वही है जो CNG है। इसको पहले उसमें लिक्विड फॉर्म में मुंतकिल किया जाता है और उसके बाद वो फिर यहाँ आती है, कतर से आएगी। चलिए वो मैं आपसे बाद में, फिर उसको दोबारा बनेगी, CNG बनेगी। ये मैं आपसे बाद में जानता हूँ इसका मसरफ क्या होगा बुनियादी तौर पर, लेकिन सलमान गनी साहब ने मसरफ तो वही होगा जो इस गैस अच्छा, का, जो CNG का है, जो CNG का है, और इससे आप बिजली जो है सस्ती बिजली पैदा कर सकेंगे। तेल की जगह ये इस्तेमाल होगी। ठीक है। सलमान गनी साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर तज्जियाकार, हेड ऑफ पॉलिटिकल डेस्क हैं दुनिया TV और दुनिया अखबार के, और कतर में हैं, दोहा में इस वक्त इस दौरे के साथ। अस्सलाम वालेकुम सलमान गनी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सलमान साहब, ये बताइए कि वजीर आजम का दौरा कैसा रहा और क्या क्या कुछ मुआहदे हुए हैं और क्या अचीवमेंट हुई है? देखिए शामी साहब, आप भी अभी जो कह रहे थे कि ये एक तारीखी मुआहदा है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के हवाले से यकीनन इसके पाकिस्तान की मईशत से मुस्बत असरात होंगे। आम आदमी को तो गैस मिलेगी। मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर का खारजा महाज पे जो टारगेट है वो पाकिस्तान की इक्तिसादी और मौशी तरक्की है। और ये 4 मुआहदे हुए हैं, इसमें मुआहदा तो हुआ है LNG का और 3 MOU साइन हुए हैं। और इसमें सेहत के हवाले से MOU इसहाक डार साहब ने साइन किया है। इसके अलावा TV और मीडिया के हवाले से तारिक फातमी साहब एकेडमिक एंड साइंटिफिक रिसर्च पे एक और मुआहदा हुआ है। बात यह है कि जी इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब का जो महवर है वो पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की है, लेकिन शायद जो चीज देखने में आई है कि कतरी की पाकिस्तान से बहुत ज्यादा खुश नजर आई। खुद प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को रिसीव किया, उनके एनर्जी मिनिस्टर भी साथ थे। उसके बाद उन्हें दरबार में लाया गया, वहां पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, वहां पर उनकी मीटिंग हुई। और सबसे अहम बात जो देखने वाली थी, जो काबिल दीदी थी, वो हमारे JS 100 प्यारों की मश्क थी। और उस पर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने तो खुश होना था, हमारे एयर चीफ साथ आए हुए थे, लेकिन खास तौर पर जो कतरी क्यादत थी और कतरी फौजी लीडरशिप थी वो भी क्लैपिंग करती नजर आ रही थी, जिससे ऐसा लगता है कि ये मामला सिर्फ मुआशी और इक़्तिसादी वाले से नहीं बल्कि दिफाई एतबार से भी आगे बढ़ेंगे। शायद ऐसी खबरें भी सुनने
सुनने में आ रही है कि ईरान और सऊदी अरब के विजिट के बाद चूंकि प्राइम मिनिस्टर कतर आए हैं, प्राइम मिनिस्टर अपनी जो अमीर कतर से मुलाकातें होंगी उसमें वो इस हवाले से भी उन्हें एतमाद में लेंगे। और जो एक और इम्पोर्टेंट बात है कि कतर के अंदर तालिबान का ऑफिस है और अफगानिस्तान में अमन अमल आगे बढ़ाने में पाकिस्तान का रोल है, तो यकीनन इस पर भी बात होगी। जब प्राइम मिनिस्टर साहब से इस हवाले से पूछा गया वायदे पर तस्वीर करने के बाद तो बड़े खुश थे। उन्होंने कहा कि आप इसके मुस्बत असरात सियासत में देखेंगे। जहां तक कि इसकी कीमत का सवाल है तो आपने बताया कि $5, लेकिन शाहद खान अब्बासी साहब चैलेंज कर रहे हैं क्योंकि ये मामला 6 जनवरी को हमने तय किए थे, लेकिन अब ये कीमत $5 से भी कम होगी और भारत के मुकाबले में ये जो राहत मिली है ये 20 से 25% ज्यादा है पाकिस्तान को। बहुत शुक्रिया आपका सलमान गनी साहब, आपने वक्त दिया हमें कतर से। देखिए, ये कतर से पाकिस्तान के खसूसी ताल्लुकात हैं और खासतौर पर नवाज शरीफ साहब से तो बड़े, और यहाँ सैफुर रहमान साहब जो है वो भी एक बड़े अहम पोजीशन है उनकी यहाँ। वो यहाँ उनके एक मुशीर हैं हुकूमत के, और उनकी बड़ी बड़ा कारोबार यहाँ है। और नवाज शरीफ साहब अभी आप पहले कतर ने ये एक जहाज दिया था वजीर आजम के लिए, शौकत अजीज साहब वजीर आजम थे, उसको तोहफे में दिया था जाती इस्तेमाल के लिए। अब जो मेरा ख्याल है ये जो इक्विपमेंट लगा है ये धुंध में जहाजों को उड़ाने का सिविल एविएशन हुआ है, वो भी कतर ही की हुकूमत की तरफ से तोहफे में मिला मेरा ख्याल है। तो कतर जो है और बड़ा एक सलीके से मामला चला रहे हैं। अमीर कतर जो है वो वहाँ एक खास किस्म की आजादी भी हासिल है, यानी एक मीडिया का भी मरकज है वो, नहीं वहाँ पे इंटरनेशनल चैनल्स के हेड ऑफिस भी हैं जी। और यूसुफ करजावी साहब जो है बड़े हमारे आलम इस्लाम के माया नाज आलम दीन है, वो भी वही मुकीम है। तो एक कल्चरल सतह पर भी, दीनी महाज पर भी, सियासी पर भी कतर एक बड़ी बुनियादी अहमियत रखता है और उसके पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है उनसे एक बहुत इस्तेफादा कर सकता है पाकिस्तान और दाहिरा कतर भी। अच्छा, ये शामिल साहब खबर थी आज के सिंध हाईकोर्ट ने लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल का कलअदम करार दे दिया और ये चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब, वो कह रहे थे जी शो ऑफ हैंड से करेंगे हम, खुफिया रायशुमारी से नहीं करेंगे। तो इसको जो मुस्लिम लीग नून भी और फंक्शनल लीग भी और MQM ने सबने चैलेंज किया था, बड़ी मुखालफत की थी MQM ने बिल्कुल, और इसको उन्होंने गैर आईनी करार दे दिया है। अब वो उनको खुफिया रायशुमारी करानी पड़ेगी। और यहाँ पंजाब में भी ये अभी आप जब भी दिलचस्प बात है कि ये तेजी के साथ इलेक्शन तो हो गए हैं, लोकल बॉडीज जो है कायम करने का कोई सिलसिला नजर नहीं आ रहा। वो अरकान जो मुंतखब हुए हैं वो मारे मारे फिर रहे बेचारे। तो अब कोर्ट अदालत ने ये भी कहा है कि फिल फौर आप इंतखाबात कराइए ताकि ये अदारे जो है अपना काम शुरू कर सके। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, यहाँ पर प्रोग्राम में वापस आते हैं। तो आज बात करते हैं जो वर्ल्ड T20 और एशिया कप के लिए कौमी टीम का ऐलान हुआ है, उसमें शामिल होने वाले और उससे आउट होने वाले खिलाड़ियों के हवाले से एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बात करते हैं एशिया कप वर्ल्ड T20 के लिए जो आज कौमी टीम का ऐलान हुआ उस पर, और अब्दुल कादिर साहब ने हमें ज्वाइन कर रखा है। लेकिन इस पर आने से पहले शामिल साहब, जो हमने प्रोग्राम के शुरू में जिक्र किया था रेंजर्स के हवाले से खबर, तो ये जो महकमा ताल्लुकात आम है पंजाब DGPR, उन्होंने अभी मुझे मैसेज भेजा है कि जनाब ऑपरेशन के लिए पंजाब में किसी किस्म के ऑपरेशन के लिए रेंजर्स तलब करने का कोई फैसला नहीं किया गया। खबर हकायक के बिल्कुल बरक्स है और पंजाब में खुसूसी तौर पर तश्कील करदा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पुलिस और इंटेलिजेंस इदारों के जरिए दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ ऑपरेशन पहले से ही जारी है। हमने खुद भी ये बात कर ली। एक बार आप सुनिए, ये शफकतुल्लाह सोहेल साहब है कनाडा से, क्या फरमाते हैं जी, और इन्होंने मैसेज भेजा है। और अफजाल बेला साहब जो है इन्होंने कराची से, और फैजुल हक कराची से ये कहते हैं कि रोड सेफ्टी कमीशन एक कायम होना चाहिए यहाँ पंजाब में, जो लोगों में अवेयरनेस भी दे और ट्रैफिक के मामलात को कंट्रोल भी करे। और अफजाल बेला साहब कहते हैं कि अक्सर ड्राइवर नशई हैं, अनपढ़ हैं, इसलिए भी ये एक्सीडेंट होते हैं। और शफकतुल्लाह सोहेल कहते हैं कि जनाब जब पार्लियामेंट में भी बात दहशतगर्द पहुंचने में कामयाब हो जाए तो फिर ये जो अदालतों में वकील जो बैठे हुए हैं तो इनसे इसी तरह की तवक्को रखें। और इससे क्या तवक्को रखें? बड़ा हार्ड कमेंट है। अच्छा, आप एक बात सुनिए जी, हमारे जो ताहिर अशरफी साहब, जी हाँ, जो पाकिस्तान उलमा काउंसिल के बड़ी भारी भरकम चेयरमैन है माशाल्लाह, उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त कॉन्फ्रेंस की, पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस, हाँ जी, जिसमें मुफ्ती आजम फलस्तीन भी आए। ठीक है। और उन्होंने जो दाइश के खिलाफ ये रेजोल्यूशन किया है वो खारजी है और उनको उनके साथ कोई रायत नहीं बरती जा सकती और दहशतगर्दों के खिलाफ जो कार्रवाई है उसको तेज तर करने की बात की है। और इस तरीके से आप समझिए कि पाकिस्तान जो कुछ दहशतगर्दों के खिलाफ कर रहा है उसको मुकम्मल सपोर्ट फराहम किया है। और खत्तात
सादिक़ैन की 29वीं बरसी है। 1987 को इनका इंतकाल हुआ कराची में। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला, सितारा इम्तियाज भी, तमगा इम्तियाज भी, और नक्काश सादिक़ैन इन्हें कहा जाता था शायद। सादिक़ैन जो है वो तो एक कमाल चीज थी। देखिए आप देखिए उन्होंने सैयद सादिक़ैन अहमद नकवी, उन्होंने जो कुरान करीम जो है उसकी जो खत्ताती है, मतलब बला के मुसव्वर थे, लेकिन कुरान करीम जो लिखा जिस अंदाज से एक नई एक बरकत पैदा हुई, उससे एक नई ताजगी आई है। अब उनके इस वक्त आप देखिए उनके शह पारे जगह जगह मौजूद है। सूरह रहमान लिखी है उन्होंने पूरी, और एक मतलब अल्लाह ताला की रहमत भी उन पे हुई इसके सबब। और हम आज भी जब देखते हैं तो उनके लिए दुआ निकलती है और उनका दर्जात बुलंद करने की आरजू करते हैं हम। ठीक है। तो बहुत एक ऐसे शख्स थे, एक ऐसे आर्टिस्ट थे जो एक पाकिस्तान का जो भी जहां जहां भी है हमारी जुबान जो है समझी जाती है, उनको याद रखा जाएगा, पेरिस से भी बुलाया नहीं जा सकेगा पूरी दुनिया में। जी, आज शाम साहब एक और खबर है इस्लामाबाद से, ये जो ताहिरुल कादरी साहब और इमरान खान साहब को इनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। 23 फरवरी को अगर ये गैर हाजिर हुए तो दोनों फिर इश्तिहारी भी करार पाएंगे। ये मजिस्ट्रेट हैं वकास रशीद साहब, उन्होंने धरना हंगामा आ रही केस में, उसमें जो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल है जी 27 खिलाड़ी जी। अब इमरान खान साहब आज हंगामा कर रहे थे कि जब लाउड स्पीकर का इस्तेमाल जो है उस पर ये काम, तो फिर अपने इमरान खान साहब तो कल कह रहे थे अपने वजीर आला से कि भाई अमीर मुकाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाओ। तो अगर उन पर दर्ज हो गया है तो बेहतर, देखिए एक बड़ापन ये है कि ये अदालत में जाएं, ठीक, और वहां पेश हों। ठीक, हमें हमारे सियासतदानों को और ये साबित करना चाहिए कि वो अदालतों का एहतराम करते हैं और वहां अपना मुकदमा लड़ने की सलाहियत रखते हैं। बिल्कुल। और अदालतों से बाहर जो शोर गोगा करना, ये सारे लोगों ने वकील ही बन जाना। जो तीसरे दर्जे के वकील हैं उनके सपुर्द अदलिया कर दी है हमने कि उसका नातखा बंद कर दे। बिल्कुल ठीक। तो ये रवैये हमें बदलने चाहिए। ठीक है नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त आज यहाँ खत्म होता है। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।